ये क्या कह रहे हैं आप लोग? इतना खर्चा किया मैंने इस निकाह पे, ऐसे कैसे तलाक दे दूं मैं इसको? और तलाक तो तुझे देनी पड़ेगी, इस मसले का यही एक हल है। वरना रानी को तलाक दो अभी। और ये बात तो तय है कि तुम्हारी निकाह में एक ही औरत रह सकती है, या तो हमारी बहन या फिर वो औरत। और ये बात याद रखना, रानी को तलाक देने के बाद इस खानदान से और शिरके से कोई तेरा ताल्लुक नहीं रहेगा। वो सारी ज़मीन और जायदाद और मुरब्बे जो रानी के नाम हैं उससे भी तुझे हाथ धोने पड़ेंगे, और बच्चे भी रानी के पास ही रहेंगे। एक मिनट, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं इस तरह अपनी बीवी बच्चों से कैसे अलग हो सकता हूँ? अच्छी तरह सोच ले मलिक शहरयार, तू मेरा छोटा भाई है, लेकिन जहां तक खानदान के उसूल रस्म और रिवाज की बात आएगी, मैं शरीके का बड़ा होने के नाते तुझे अपने खानदान के उसूलों के साथ खड़ा मिलूंगा। और ठीक कह रहे हैं तेरे साले, अब चाहे तू अपनी खानदान की इज्जत बचा ले या फिर अय्याशी कर ले। हमने जो बात करनी थी कर ली, अब यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। चल रजात, चल। जी प्लीज आप लोग बैठ के बात करें, क्या हो गया? हम उस घर में 2 घड़ी ज्यादा देर बैठना पसंद नहीं करते जिस घर में हमारी बहन की सौत रहती हो। रब रखा, अब तेरे जवाब का इंतजार रहेगा हमें। कहाँ खोए हुए मलिक साहब? ना फोन उठाते हैं, ना कॉल का जवाब देते हैं। सब खैर तो है ना? कहाँ खैर? रानी और उसके घर वालों को मेरे और जोहरा के खुफिया निकाह के बारे में पता चल गया। आ गए थे मेरे नए वाले घर में दावा बोलने के लिए, और अफसोस की बात तो यह है कि मेरा अपना भाई भी इनकी हाँ में हाँ मिला रहा था। बहुत परेशान हो गया, समझ नहीं आ रहा सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। आपने तो अच्छी खासी रकम लगा दी थी इस निकाह पर, ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही तो मैंने सोचा था, अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को मजबूत करूं, हाई सोसाइटी में मूव करने वाली बीवी होगी, क्योंकि आपको तो पता है ना, हम जागीरदारों को ऐसी सोसाइटीज में घुसने में सालों लग जाते हैं। सारा प्लान ही चौपट हो गया। यही अपना हाल है मलिक साहब। लैला सारे बिजनेस पर नागन बनकर बैठी, बड़ी मुश्किल से उसे वो 50 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस करवा के दी थी। आपको तो पता है मेरा तो बिजनेस और ऑफिस में सिर्फ 25% का शेयर है, और वो भी माहाना किस्तों में मिलता है जाकर। यकीन करें जिंदगी अजाब बनाकर रखती है इसने। एक मिनट काजी साहब, कहीं आप लैला जी को रास्ते से हटाने की बात तो नहीं? ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। फिक्र न करें मलिक साहब, जो भी करूंगा सोच समझ कर ही करूंगा। वैसे कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों ने अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए 2 औरतों को सीढ़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि हमने लंगड़ी घोड़ियों पर दाव खेला। कोई फैज नहीं मिलने वाला इन औरतों से हमें। ठीक कह रहे हैं, जोहरा ने तो बहुत ज्यादा मायूस किया मुझे। वैसे मेरा ख्याल ये है मलिक साहब कि ये मूसा वाले किसी ने आपको अच्छा खासा बहाना फराहम कर दिया। अगर नुकसान की भरपाई की कोई सूरत निकलती है ना, तो रकम निकालिए और अपनी जान छुड़ाइए इस औरत से। जिंदगी रही तो ऐसी बहुत सी औरतें मिल जाएंगी। जी सोच तो मैं भी यही रहा हूं, क्योंकि जागीर से दस्तबरदारी में किसी हालत में अफोर्ड नहीं कर सकती। जोहरा से ही जान छुड़वानी पड़ी, और दिखावे में जो कुछ भी उसके नाम किया था निकाह के वक्त, वो सब कुछ वकील से कह के वापस लेना पड़ेगा। उसकी वो बुढ़िया बहुत चालाक औरत है, और हंगामा करेगी तलाक का सुन। मुझे जो भी करना है इसी मूसा वाले वाकये को बहाना बना के करना होगा, और इस मूसा का भी कुछ करना पड़ेगा। कहीं वो अपनी बेगुनाही की गवाही देने के लिए अदालत में पहुंच जाए। आप टेंशन न लें मलिक साहब, अगर कुदरत ने हम दोनों को इस मसले में डाला है ना, तो मेरे पास ऐसा हल मौजूद है कि हम दोनों की ही जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। इस मूसा का पक्का बंदोबस्त करूंगा। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। मतलब एक तीर से कई शिकार, मूसा, लैला और जोहरा तीनों के लिए। कमाल है तो क्या
ईसा मैडम से मिला? क्यों? अम्मा ने भेजा होगा मेरे पीछे। शायद यही बात होगी, लेकिन लैला मैडम से ज्यादा लंबी बात नहीं की उसने। मैडम ने खुद फोन करके मुझे बताया तेरी माँ बहुत परेशान होगी तेरे लिए, याद कर रही होगी। और कुछ नहीं था? पैगाम है तेरे लिए, उन 3 लड़कों से मिला जिन पर तूने गोली चलाई थी। कह रहा था कि हो सके तो एक दफा मिल ले उससे। यार मना किया था मैंने इस लड़के को कि इस मामले से दूर रहे। अजीब जिद्दी लड़का है यार। क्या हो गया तुझे? भाई है तेरा, मान ले उसकी बात, मिल ले एक दफा, परेशान है तेरे लिए। हाँ मिलना पड़ेगा उससे। अगर उन 3 लड़कों में से कोई इसको मिल गया और किसी ने मुंह खोल दिया तो मसला हो जाएगा। मिलता हूं मैं इससे, किसी भी तरह इस खोज से रुकना है उसे। हाँ वो मैं सुल्तान साहब और साकिब भाई की तरफ पहुंच गया। ठीक है, तुम आगे इतला कर दो कि मैदान साफ है, मैं यहाँ रात देर तक रुकूंगा। और सुनो, नई सिम डाल कर बात, और जैसी तुम्हारी बात खत्म हो जाए ना, वो सिम फ्लैश में फेंक देना। याद रखना, सिम फेंकनी नहीं है, सिर्फ तोड़ के फ्लैश करनी है, फ्लैश में बहानी है। ओके ओके, गुड लक, और दोबारा मुझे कॉल मत करना। बाय। शौकीर अंदर आओ ना, सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। जी जी साकिब भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बस वो एक कॉल आ गई थी। आप ठीक हैं, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओल्ड बड़ीज, क्या हाल है? क्या हाल है आपके? मैडम जी, खाना लगा दूं? साहब शायद देर से आएंगे। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम एक काम करो और सारे नौकरों को छुट्टी दे दो, और हाँ, जाते हुए ज़रा दरवाजे चेक करती जाना, और ये भी चेक करो कि रात वाले गेट के गार्ड्स आ गए कि नहीं आ गए। जी मैडम जी, वो दोनों तो मगरिब के बाद ही आ जाते हैं। ठीक है। कहाँ थे तुम? तेरे ही काम से गया था। जिस बंदे ने मैडम पर हमला किया था ना, उसका पता चल गया। क्या? कौन है वो? मुझे भी लेके जा सकते हैं उसके पास? क्रिश्चियन कॉलोनी का बंदा है, अभी अभी वारदातें शुरू की हैं उसने। कुंदन नाम है उसका। पता जानता है उसका? बात पते से बहुत आगे पहुंच चुकी है। हो सकता है मैडम पर अभी दोबारा हमला हो। अभी? हाँ अभी। 5 लाख रुपए दिए किसी ने, 2.5 लाख रुपए एडवांस। या मेरे अल्लाह, मुझे इस वक्त मैडम को पहले छोड़ के नहीं आना चाहिए था। मैं भी चलता हूँ। रुक जा, परेशानी की कोई बात नहीं है। सारंगा के बंदे शाम से उसके घर के बाहर बैठे हुए, लेकिन वो सरे शाम ही घर से निकल गया था। सुन, तू जा वहां, कुंदन मिले उसको दबोच लेना, मेरा भी जाना जरूरी है। सुन ध्यान से, गुड बाय लैला बेगम। तुम्हारे साथ जितनी भी घटे अच्छी घटे।
कौन है? कौन है? गार्ड तुम हो? बोलते क्यों नहीं? साकिब भाई, अरसे बाद किसी पार्टी का मजा आया, यकीन करें, अरसे बाद। अब पता नहीं दोबारा कब मुलाकात होती है सर। हम कहाँ तुम कहाँ, इसी खुशी में ये ले जी सर एक ये साकिब भाई, आपके बगैर तो फिर मजा नहीं आएगा। प्लीज जरा ये एक आइए सर, खुद एडजस्ट होंगे सर। हाँ आइए यार, थैंक यू वेरी मच सर। मजा आ गया आज तो, यकीन करें। ओह एक्सक्यूज मी, आई हैव टू टेक दिस कॉल। हेलो, हाँ निसार, क्या हाल है? हाँ हाँ, अब मैं निकल ही रहा था बस पार्टी से। क्या? नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। ओह माय गॉड, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं वहां पहुंचता हूँ, बाय। तो कि तुम इतना परेशान क्यों? साकिब भाई, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। किसी ने लैला को गोली मार दी। या अल्लाह, मैं क्या करूंगा? मुझे जाना होगा। एक्सक्यूज मी। हाँ ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, लैला कैसी? वो ठीक तो है ना? आप कहाँ थे तौकीर साहब? आपके पीछे घर में इतनी बड़ी वारदात होगी? मैं तो एक दोस्त के घर इनवाइटेड था, मुझे क्या पता था कि मेरे पीछे। ओ मेरे खुदा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो कहीं गायब हो गए थे ना? ये इतनी रात को अचानक तुम वापस कैसे आ गए? इंस्पेक्टर साहब, ये वो मूसा जिसने मेरी बीवी पर गोली चलाई है, ये पहले भी कर चुका है। ये आप इसे अरेस्ट कर लें, इसी ने मारा मेरी बीवी को, इसी ने। रिलैक्स तौकीर साहब, रिलैक्स। आपकी बीवी जिंदा और सही सलामत है। फर्श पर गिरने से सर पर चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा है। खून काफी बह गया था, अब बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। जिंदा? शुक्र है खुदा का कि लैला ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे पक्का यकीन है कि इसी मूसा ने हमला किया उस पे। आप इसे गिरफ्तार करें। हमला मैंने नहीं करवाया सर, कुंदन ने करवाया है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन कुंदन? कुंदन को नहीं जानते? भूल गए? याद दिलाऊं? क्या? छोटी सी बस्ती। कौन सी बस्ती? 5 लाख रुपए। कौन से 5 लाख रुपए? वही 5 लाख रुपए जिनके एवज तुमने मैडम पर कातिलाना हमला करवाया। ये क्या बकवास कर रहा है? मैं किसी कुंदन को नहीं जानता। ले आओ इसको, ले आओ। ये कुंदन तौकीर साहब, मूसा ने तो आपकी बीवी की जान बचाई। अगर मूसा का निशाना चूक जाता तो कुंदन का निशाना आपकी बीवी के सर के पार होता। लेकिन मैं इसे नहीं जानता। ये कोई बहुत गहरी साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। हाँ, इसका फैसला तो अब थाने चलकर होगा। आपको आपकी बीवी पर कातलाना हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप इस मूसा के कहने पे मुझे गिरफ्तार करेंगे? आप इसे जानते नहीं हैं। ये तो खुद जेल से छूटा हुआ एक बड़ा खतरनाक किस्म का गुंडा है। अंडरवर्ल्ड से इसके ताल्लुकात है। मेरे पास सब सबूत है, मैं आपको दे सकता हूँ इसके खिलाफ। आपको मूसा कहने पे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि कुंदन ने इकरार जुर्म कर लिया है। और आपकी बीवी ने हॉस्पिटल शिफ्ट होने से पहले मूसा की बेगुनाही की गवाही दे दी है। वो इस वाकई की चश्मदीद गवाह है। ले चलो इसे थाने। ये तो ठीक नहीं कर रहे इंस्पेक्टर। तुम जानते नहीं कि मेरी पहुंच कहां तक है। अबे चल, तेरी पहुंच
सब बातें ड्राइंग रूम में होंगी थाने के। ये कुछ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तौकीर नाम है मेरा, ये इल्जाम है मुझ पे झूठा। मैं चल थाने, चल। छोड़ दो मुझे, तुम लोग जानते नहीं है मुझे। ऐसी क्या मौत आ गई जो इतनी रात को फोन कर रहे हो तो मुझे? मलिक साहब मौत ही समझे, वो दरअसल तौकीर साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मैडम पर हमले के शबे में। क्या? लेकिन ये फंदा तो तौकीर ने मूसा के लिए तैयार करवाया था ना? मलिक साहब सब चाल उल्टी पड़ गई। वो हमलावर भी गिरफ्तार हो गया, उसने अपने बयान में तौकीर साहब का नाम भी लिया। कुछ करें मलिक साहब। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारा तो बॉस, वो इडियट, मैंने उसको बोला था पहले कि ध्यान से चले, ख्याल रखे, लेकिन अब कर दिया उसने जो भी उसने करना है। अब भुगते वो। ऐसा ना कहें मलिक साहब, हमें तो सिर्फ आप ही का आसरा है। मूसा ने वक्त पे पहुंच के सारी काया पलट दी बात। मैंने तो साहब को पहले भी कहा था कि उससे होशियार रहें, वो बहुत खतरनाक बंदा है। क्या? मूसा ने? अब कहाँ है मूसा? मैडम के साथ हॉस्पिटल में। मुझे तो डर है कि कहीं उसको मुझ पे शक ना हो जाए। मेरी तो वो हड्डी पसली तोड़ देगा मलिक साहब। वो बड़ा जल्लाद बंदा है मलिक साहब। बकवास बंद करो, बल्कि मैं तो कहता हूँ थोड़े दिनों के लिए रूपोश जाओ और दोबारा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। इस वक्त तौकीर के हक में पुलिस के सामने जो भी आएगा वो मारा जाएगा। सर, ये आपका फोन। मैं बात नहीं आती। माजरत चाहता हूँ मैडम, आपके आराम में मुदाखलत की, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, आपके इल्म में होना जरूरी है। हाँ, मुझे इंस्पेक्टर ने सब बता दिया। सच पूछो तो मुझे ज्यादा हैरत नहीं है। हाँ, एक छोटी सी नाकाम मोहब्बत का भरम अपने अंदर कायम कर रखा था मैंने, वो भी आज टूट गया। अच्छा, तो आप पहले से जानती थी? तो फिर इतनी मोहलत क्यों दी उस घटिया इंसान को कि वो अपना आखिरी हमला कर सकता आप पे? मैडम, इस छोटी सी गलत की वजह से आपकी जान भी जा सकती थी। चले ही जाती तो अच्छा था। अब कौन सा रिश्ता बचा है मेरे पास जिसके लिए मैं जीने की तमन्ना करूं? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप मैडम? उदास हो रही हैं एक घटिया शख्स के लिए। एक बार वो अपनी जुबान से मुझसे सब कुछ मांगता, मैं तभी इसको इनकार ना करती। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से हमेशा एक आवाज आती रही कि वो कभी ना कभी तो मेरी कदर जरूर करेगा। मुझे तौकीर से पहले भी एक दफा तलाक हो चुकी है। तभी इंसान मेरे सर ही आया कि मेरी वजह से मेरा घर टूटा। फिर मेरी जिंदगी में तौकीर आया और मैंने उससे रद्द कर दिया कि मैं इस बार अपना घर छोड़े रखूंगी।
चाहे इसके लिए मुझे खुद को क्यों ना तबाह करना पड़े। और देखो मुझसे, आज मैं खुद तबाह होकर अपना घर नहीं बचा पाए। आज भी लोग मुझे इल्जाम दे रहे हैं कि मेरी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ। अरे मैडम, लोगों का क्या है? लोग तो बातें करते हैं ना। लोग कभी किसी से खुश नहीं होते। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आप काम करेंगी, अपना जहन काम में लगाएगी तो इंशाल्लाह ताला जहन बन जाएगा आपका। बस आप ठीक हो जाइए, ठीक हो जाए आप। मैं चलता हूँ, यही बाहर हूँ मैं आपके लिए खड़ा। किसी चीज की जरूरत हुई, कोई काम हो तो बुला लीजिएगा। रुको मूसा, मैं तुमसे अगर कुछ पूछूं तो सच बताओगे? सच बताऊंगा मैडम, पूछिए। ज़ोहरा कौन है? कौन ज़ोहरा? वही ज़ोहरा जिसकी जुदाई में एक सैयद पीर घराने का चश्मा चढ़ा दर की ठोकरें खा रहा है। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कैसी क्या मजबूरी थी जो ज़ोहरा ने तुम जैसे हीरे को छोड़ के उस मलिक शहरयार जैसे पत्थर को चुना? मेरा क्या नहीं था मेरे पास? इज्जत, दौलत, पैसा, जायदाद, सब कुछ था ना। अब मगर एक चीज नहीं थी, दिल के बहलाने के लिए ये जानो सामान मुयस्सर नहीं था मेरे दीनदार कराने में। भाई सुनना, भाई बात सुनो। तुझे क्या है? आराम से क्यों नहीं बैठता तू? जरा पता कर लेना, मेरी जमानत लेने कोई आया होगा, मालूम करके जरा बता दो। वाह वाह, लाट साहब के ठाट तो देखो। अभी एक रात गुजरी नहीं है सरकारी मेहमान खाने में और जमानत की बढ़ गई तुझे। वहां आके बैठिए आराम से, कोई नहीं आया तेरी जमानत के लिए। कोई नहीं आया? नहीं, वो फैजी आया होगा, मेरा मुलाजिम है, सेक्रेटरी है मेरा। अगर वो नहीं आया ना तो वो मलिक शहरयार का बंदा आया होगा, जरा पता कर दो। ओ भाई, यहाँ कोई नहीं आता मिलने के लिए, सब मतलब के यार होते हैं। बाहर की यारियां भारी खत्म हो जाती हैं और तू भी भूल जा सबको। अगर किसी को आना होता तो कब का आ चुका होता तेरी जमानत के लिए। और मैंने सुना है तुझे बड़ी सख्त दफा लगी है, तू तो गया 8-10 साल के लिए अंदर। 8-10 साल? बस इतनी सी थी हमारी कहानी, फिर हमारे रास्ते जुदा हो गए। कभी दोबारा घर वापस नहीं जा सका मैं। मेरे अब्बा माँ भी उसको जानते तक नहीं। मुझे यकीन है कि ज़ोहरा तुम्हें खोकर बहुत पछताती होगी। मलिक शहरयार, वो क्या ज़ोहरा को रख पाएगा? उसे तो अपने बिजनेस के आगे कुछ सोचता ही नहीं। ये निकाह, ये सब एक दिखावा है। असल में तो उससे एक स्कॉच चाहिए
और बस? मैं नहीं जानता मैडम, ये फैसला जोहरा का था, अन्ना का था या किसका था। बस एक मेहरबानी कर देती ना वो मुझ पे, किसी अच्छे इंसान को अपना लेती तो ये जो दर्द, तकलीफ, चुभन है ना यार, वो थोड़ी कम होती शायद। काश मैं सोनक भाई ने कुछ कर सकती। तुम कहो तो मैं शहरियार के कदमों में जाके गई और सोहरा के लिए आजादी की भीख मांगे बगैर दोबारा ना। नहीं मैडम, ये कैद जोहरा ने अपने लिए खुद चुनी है, पूरी जिंदगी उसे निभाएगी। अब फिर तो जोहरा की और मेरी कहानी एक जैसी है। ठीक कह रही हैं आप मैडम। पहले ना मुझे जोहरा की बातें समझ नहीं आया करती थी, पता नहीं क्या कह रही है, मगर आपसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि औरत के लिए शनाख्त और वफा का भरम कायम रखना कितना मुश्किल काम होता है। सारी उम्र गुजर जाती है इस भरम को कायम करने में, मगर जमाना एक लम्हे में इस भरम को मलियामेट कर देता, औरत की सारी वफाओं को मलियामेट कर देता। यही रवैया है। और तुम्हारी जोहरा, वो इस वक्त वफा की कसौटी पे खुद को कुर्बान कर रही है, सब कुछ सह रही है, सिर्फ इसलिए कि कल उसको कोई बेवफाई या बाजारी होने का ताना न दे सके। और हाँ, याद आया मुझे, नामुराद ने तुम्हें बता ही दिया होगा तुम्हारा भाई आने का। बहुत परेशान था तुम्हारे लिए, तुमसे एक बार मिल ही नहीं। जी पैगाम भेजा है मैंने उसे मैडम, घर जाना मुमकिन तो नहीं है मेरे लिए। पैगाम भेजा है उसे, वो जानता है कि हम कहाँ मिल सकते हैं। और सारा, क्या जोहरा तुम्हें नहीं मिलती? मुझे यकीन है वो तुम्हें साल में देखने के बाद बहुत बेचैन है। एक तरफा मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती मैडम, बस दुआ कीजिए वो जहाँ रहे खुश रहे। दुनिया में बहुत सी मोहब्बत की कहानियां अधूरी रहती हैं। एक कहानी मूसा और जोहरा की भी सही। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमारी खुशनसीबी की आज ने आपने दोबारा हमारे गरीब खाने पे आके से रौनक बख्श दी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरे भाई, तुम तो ऐसा हो, वो कहाँ है तुम्हारा बड़ा भाई मूसा? वो नजर नहीं आ रहा। वो हजरत मूसा आज यहाँ नहीं है, लेकिन आप अंदर तशरीफ लेके चले ना, ईसा आपकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मूसा की ड्यूटी अब ईसा ने संभाल ली। माशाअल्लाह, तुम्हारे दोनों बेटे शहादतमंद हैं। मैं उनके लिए हमेशा दुआ गो रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। आइए ना, आप तशरीफ लें, आइए। अल्लाह अकबर। और तलाक तो तुझे देनी पड़ेगी, इस मसले का यही एक हल है। वरना रानी को तलाक दो अभी। और ये बात तो तय है
कि तुम्हारी निगाह में एक ही औरत रह सकती है, या तो हमारी बहन या फिर वो औरत। और ये बात याद रखना, रानी को तलाक देने के बाद इस खानदान से और शिरके से कोई तेरा ताल्लुक नहीं रहेगा। वो सारी जमीन और जायदाद और मुरब्बे जो रानी के नाम है, उससे भी तुझे हाथ धोने पड़ेंगे, और बच्चे भी रानी के पास ही रहेंगे। हेलो, कैसे हो मनीषा? तुमको मेरी मिजाज गुस्से के लिए नहीं है। मुझे तो आपकी हरकत पे बहुत अफसोस है। आपकी तबीयत ठीक है? शुक्र है जान बच गई। मुझे तो लगा कि तुम्हें तुम्हारी दोस्त की याद बहुत सता रही है। क्या तुम उससे मुलाकात नहीं करोगे? थाने जाके बहुत याद कर रहा होगा तुम्हें बेचारा। जी जाऊंगा, फिलहाल अपनी एक परेशानी में मुब्तला हूं। आप बताएं कैसे फोन किया? भला कोई किसी बिजनेसमैन को क्यों फोन करेगा? ऑब्वियसली बिजनेस के लिए। क्या मतलब? कैसा बिजनेस? मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ, बहुत बड़ी डील, जिसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। क्या बोल रही हैं आप? क्या पहेलियां बुझा रही हैं? क्लियरली बात करें। तुम्हें ज़ोहरा को आजाद करना होगा, और बदले में जो चाहो मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें एक ब्लैंक चेक भेज दूंगी, चाहो तो जितनी मर्जी रकम कर लो। बोलो, मंजूर है? नहीं, लेकिन ज़ोहरा की आजादी में आपको क्या इंटरेस्ट है? क्या मैं पूछ सकता हूँ? नो मोर क्वेश्चन। इनफैक्ट तुम्हें एक और कमिटमेंट करनी होगी मेरे साथ। ज़ोहरा को तुमने आजाद क्यों किया? ये राज सिर्फ राज रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग। वैसे आप शायद जानती होंगी कि मैंने ज़ोहरा को पाने के लिए क्या कुछ लुटाया है। वकील साहब ने बताया होगा ना आपको? वो ना भी बताता तो बोली तो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। डोंट वरी, मैं अपनी बात से बिल्कुल नहीं मुकरूंगी। एक बार फिर सोच लें आप लैला जी। एक तरफ मैं यहाँ ज़ोहरा को आज़ाद कर दूं और दूसरी तरफ वो मूसा, वो भी आज़ाद हो जाए। सुना है बहुत पुरानी जान पहचान थी उन दोनों की। हाँ, क्या ना? मुझे एक जवाब चाहिए। लगता है मामला काफी संजीदा है। आप मुझे हिसाब लगाने दें, मैंने ज़ोहरा पे अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट की है। मैं इसका जवाब आपको कल देता हूँ। खुदा हाफिज। वाह ज़ोहरा बेगम, जाते जाते भी मेरी तिजोरी भर के चली गई। इसे कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। कामरान यहाँ?
मतलब उस दिन सकीना कामरान से मिलने यहाँ आई थी?